देखो अब हम लोग पढ़ेंगे, घन घना हो गया, अब पढ़ना है बेलन और शंकु। अब देखते हैं पहले बेलन और फिर देखते हैं शंकु। यहाँ पे मेरा बेलन है, इधर से मेरा क्या है देखने का प्रयास करना। तू लोग मार खाने का काम कर रहा है मेरे ख्याल से। अभी सबका वीडियो चल जाएगा मार में। जब बेलन बनेगा तब नहीं करो। तो बेलन देखा है ना तू लोग? बेलन में 2 वृत्ताकार आधार होते हैं। कितना वृत्ताकार? 2। चलिए आप देखो, यदि हम इसका क्या क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका क्षेत्रफल? बेलन का। बेलन का क्षेत्रफल भी रटना नहीं, मेरे हाथ समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं ये जो है ना लंबाई, इसको हम h मान ली। क्या मान लिया? ऊंचाई क्या हुआ? एकदम ढंग से समझने का प्रयास करना जी। और मान लेते हैं ये जो वृत्त बना है यहाँ पे क्या बना है? ये वृत्त की त्रिज्या मान ली क्या है? वृत्त की त्रिज्या अब रुक जाओ। मैंने क्या कहा? जब भी आयतन निकलेगा, जब भी आयतन निकलेगा उस कंडीशन में करना क्या है? तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्षेत्रफल को लंबाई से गुना करना है या क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करना है। यहाँ पे बताओ क्षेत्रफल ये आधार में है। अब ये समझ में आया सर कैसा है? तो देखो यहाँ पे नीचे ऐसा गोल है, कैसा है? गोल। और उस गोल पे ऐसा ही गोलाकार ऊपर तक कहाँ तक है? मान लो L ऊंचाई तक है। तो क्या शंकु बेलन बना कि नहीं बना? तो बताओ कि नीचे का आधार यदि हम बोले किसका? बेलन का आयतन। तो लिख देता हूँ मैं बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन यदि देखने जाएं, इस बेलन के आयतन में सबसे पहले बात आता है कि हमको इस बेलन का आधार क्या है। तो बेलन का आधार एक वृत्त है कि नहीं है? तो नीचे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा? आयतन। तो बताओ यहाँ पे क्षेत्रफल क्या आया तुम्हारा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। हो गया पाई और आर का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हुआ कि नहीं? ये किसका क्षेत्रफल? और ये h ऊंचाई तक बढ़ के जाएगा। इसका मतलब गुना कितना से करना है? h से। तो बताओ फॉर्मूला क्या निकल के आया? रखना पड़ेगा क्या? मतलब जरा सा भी नहीं रखना है। अब देखते जाना है कि कैसे फॉर्मूला आ रहा है कि भाई क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देना तो क्या बन जाएगा? आयतन। क्या बनेगा? आयतन। हो गया बेलन का आयतन। सेम देखना है बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल, हाँ बेलन का क्षेत्रफल। अब हम तुम लोग को एक बार पूछे ऐसे, यदि ये बेलन है, अब बेलन का आधार ऐसा है, गोल है, ठीक है? बेलन का आधार क्या होगा जी? गोल ही होगा ना। मान लो ये वाला पोर्शन यदि हम दिखाए ना, ये वाला पोर्शन यहाँ गप निकाल, इस चीज को उठा के हम ऐसे ले लें। ध्यान सुना पे, यहाँ पे तू लोग ये जो बेलन है इसको घुमा के ऐसे ले लें। हाँ सर। तो निकालने के बाद इसे देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। हाँ। फिर से बोले ध्यान से देखो कैसे करते हैं। इस बेलन को उठा के मैंने ऐसे किया और जब देखने का प्रयास किया तो नीचे वाला पोर्शन ऐसा आएगा। हाँ। तो क्या वृत्त बना या नहीं बना? हाँ। क्या त्रिज्या है? हाँ। अब देखो यदि पॉइंट ये ए है और ए पॉइंट से लेकर फिर पहुंचना कहाँ है? ए पॉइंट। तो बताओ कि क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, इसका लंबाई निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? लंबाई। तो ये वृत्त का लंबाई, वृत्त की लंबाई एक फेरा हुआ ना? हाँ सर। एक फेरा, वृत्त का एक फेरा ले तो उसको बोलते हैं 2 पाई आर। मतलब कि वृत्त का यदि एक चक्कर है ना, वृत्त का कितना चक्कर? एक चक्कर। तो अगर किसी भी रस्सी का एक चक्कर लेना तो उसकी लंबाई होता है 2 पाई आर। याद रहेगा। किसी भी वृत्त में या किसी भी चीज है यदि वृत्ताकार है तो उसका एक चक्कर कितने के बराबर होता है? 2 पाई। बताओ ये एक बार हुआ। यदि हम बेलन बनाए तो क्या एक बार में ही क्या बन जाएगा? एक बार में ही बेलन बन जाएगा। इसका मतलब इस तरफ पॉइंट बहुत बार जोड़ेंगे, इसके ऊपर भी फिर एक जोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर एक जोड़ेंगे, इस तरह हम बहुत बार क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। अब मान लो ये ऊंचाई में जो फेरों की संख्या वो क्या है? h। क्या है? h। मतलब फेरों में ऊंचाई की संख्या h है तो उसको h से क्या कर दो? गुना कर दो। इसका मतलब है कि यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का बोल सकता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालने में नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते वक्त सोचना एक बार एक चक्कर में आता है 2 पाई आर। क्या था? 2 पाई आर।
तो ये कितना तक गया है? h ऊंचाई तक। इसलिए याद देखो, ये हो गया तुम्हारा लंबाई, क्या हो गया? और ये हो गया ऊंचाई, गुना हो गया लंबाई गुना बता, फॉर्मूला निकल के आया 2 पाई r h। तो बन गया तुम्हारा किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। मेरे पास कोई बोतल रहता ना तो तुमको अच्छा से दिखा देते हम। ये हुआ क्या है? बंद कर। हाँ, कहाँ ये देखो, ये बोतल है ना, इस बोतल में भी नीचे पोर्शन देखना ही नहीं है। नीचे वाला पोर्शन देखना है क्या? नहीं। 1 मिनट सोचो कि पोर्शन कट के निकल गया है। पोर्शन कट के क्या हो गया है? निकल गया है। यदि ये पोर्शन कट गया, आप देखो घेरा नजर आ रहा है। मान लो घेरा एक चक्कर, यहाँ से यहाँ एक चक्कर, कितना चक्कर? एक चक्कर में फिर अगला बार फिर कितना चक्कर? फिर क्या? फिर इसी तरह बहुत बार आएगा कि नहीं? ये मान लेते सब जगह एक चक्कर, अभी अलग दिखाई पड़ रहा है। मान लो कि सब तरफ उसका त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो ये इतना ही फेरे दिया यहाँ तक है। मान लो टोटल ऊंचाई क्या है? h। तो एक फेरा जो है जी, अच्छा एक फेरा जो देख रहे हैं, क्या नीचे वाला पोर्शन देखने बोले हैं? मान लो नीचे कटा हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? इधर कुछ है, इधर से देखेंगे उधर दिखाई पड़ जाएगा। इसमें एक चक्कर है 2 पाई r, और गुना कर दे जिसकी ऊंचाई h तक है तो गुना कर दें h से। तो बताओ एक फेरा हुआ, ये लंबाई हुआ, क्या हुआ? लंबाई। और ये हुआ ऊंचाई। तो बताओ क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना ऊंचाई भी करेंगे तो वही होगा। तो यहाँ पे हो गया लंबाई गुना ऊंचाई, तो निकल गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से हम बनाते हैं किसका? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जब कुल पृष्ठ बोलेंगे देखना है ढंग से, बेलन का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा? सिंपल। अभी तक इसको देखने बोले थे क्या? नहीं। अब देखो इधर क्या वक्र पृष्ठ पता है कि नहीं? अरे बेलन का वक्र पृष्ठ पता है? यदि थ्योरी तुम्हारा ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं डाउट होने वाला नहीं है। ध्यान से फिर सुनो। यदि ये तुम्हें ये देख रहा और ये नीचे पोर्शन देखना मना है, अभी नीचे देखना मना है। वक्र पृष्ठ बोलेंगे भाई, सोचना नीचे भी खाली ऊपर भी खाली, मतलब इधर से देखेंगे आगे में क्या हो जाएगा? लेकिन जब कुल पृष्ठ बोलेंगे, कुल पृष्ठ बोलेंगे, तो ढोलक देखा है? अब ढोलक में इधर इधर ठोकने वाला, इधर भी ठोकने वाला होता है कि नहीं? मतलब अब इधर से ढोलक में बोलेंगे सर ये देखिए ना, इधर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा होगा? नहीं। मतलब इधर भी एक चदरा लगा दिया गया, इधर भी एक पर्दा लगा गया। पर्दा किस आकार का होगा? किस आकार का? वही सोचो, एक पर्दा इधर हो गया, एक पर्दा इधर बड़ा है, जितना बड़ा इधर उतना ही बड़ा। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे हो गया 2 पाई r h। क्या ये वाला है क्या? ये वाला है क्या? नहीं। अभी भाई यहाँ से लेके यहाँ तक वक्र पृष्ठ में इसको नहीं देखना, ना इसको देखना। कुल पृष्ठ बोले है ना, तो पूरे सब एरिया को जोड़ना है। ये पोर्शन हो गया, प्लस करो। इधर वृत्त है या नहीं? नीचे देखो, कुल मतलब पूरी तरह से बंद है, कुल मतलब पूरी तरह से। इधर भी बंद तो इधर भी। बताओ क्या वो वृत्त हुआ? एक वृत्त इधर तो एक वृत्त इधर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r। क्या वो वृत्त है? कितना पाई r? अब बताओ कि हम दोनों में कॉमन देखो, जो मिलेगा कॉमन करो। दो मिल रहा, 2 निकला। पाई मिल रहा, पाई निकला। r मिल रहा, एक r निकला। h प्लस r, ये निकल गया तुम्हारा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बात समझ में आया? किसी को जरा सा भी दिक्कत? अब ये पोर्शन में ये समझना है, इस पोर्शन में कि किसको क्या क्या कहते हैं। जो r रहेगा, r को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और h जो रहेगा उस h को ऊंचाई कहते हैं। h को ऊंचाई कहते हैं। इधर नहीं, h मतलब क्या होगा जी? ऊंचाई। वेरी गुड। और इसमें कोई चीज का दरकार तो है? r चाहिए, h चाहिए, कोई दूसरा जिसमें दरकार है नहीं। किसी को दिक्कत? चाहता है शंकु में। किसमें? आप को मिनट रखो। शंकु तो लोग देखा होगा, ये मेरा किस आकार में है? शंकु आकार। किस आकार का? अच्छा, जब तक हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे ना जी, कौन सा क्षेत्रफल? अब याद रखना, गप नहीं करो। इसमें भी सेम तरीका अपना है ना, लेकिन ये याद रखना थोड़ा सा पोर्शन हम देख रहे हैं, इसको निकाले किस चीज से। ये देखो हम ऊपर से फैला रहे हैं, देख रखा, सुनो यहाँ पे, इस चीज को देखते जाना। ये क्या बन गया? यदि हम पूरे क्षेत्र को ले लें,
पूरे क्षेत्र को, तो क्या बन गया? इस बेलन में जो गौर से देखा क्या वो शंकु बना? 1 2 3। इसका मतलब सिंपल तरीका ये है कि यदि हम शंकु का क्षेत्रफल निकालें, किसका? सॉरी, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो पूरे बेलन का आयतन, पूरा बेलन का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का है कि नहीं? लेकिन बताओ ये जो बेलन है, लेकिन इस बेलन में क्या वो शंकु है? और हमको कितना शंकु का चाहिए? तो बताओ कि यदि मान लेते हैं मेरे पास 15 रुपया है और 3 आदमी को बांटना है, तो भाग कितना से देंगे? 3 से भाग देंगे। तो मेरे पास 15 रुपया है और 3 आदमी को बांटना है, तो भाग कितना से देंगे? अब सोचो भाई, मेरे पास एक बेलन है और इस बेलन को 3 शंकु में बांटना है, तो एक शंकु का आयतन कितना होगा? 3 से क्या देना पड़ेगा? भाग। तो इसको 3 से क्या दे देंगे? 1/, क्या लिख दिए? फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला बन गया? हाँ, शंकु का आयतन। कितना शंकु? अब एक मिनट, शंकु में देखना है कि होता क्या क्या है। शंकु में क्या मिला है? त्रिज्या। ये मेरा क्या है? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। ये मेरा क्या मिलेगा? ऊंचाई। मान लेते हैं ये मेरा क्या है? ऊंचाई, मतलब h। इसके बाद ये जो बाकी बच गया इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। अब देखो सबको मैं लिख देता हूँ, L बराबर हो गया तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, वेरी गुड। तिर्यक ऊंचाई। R बराबर क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या निकालना पहले से सिखा चुके हैं, हो गया त्रिज्या। और यहाँ पे जो H है उसको बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई। अब कुछ मुद्दा यहाँ पे थोड़ा और कुछ सिखाएंगे। वो मुद्दा क्या है? शंकु का आयतन ठीक है पता है, यदि मान लो R दे दिया और L दे दिया, लेकिन H तुमको दिया ही नहीं है, तो शंकु में जितना इधर तिर्यक ऊंचाई होता उतना ही इधर। अब कुछ मुद्दा समझ लो, नाम देते हैं इसका मान A O P, मान लो कुछ दे दिए, या PO Q दे दिए, PO Q। अब देखो यहाँ पे कि O से R। एक मिनट और एक चीज देख लो, त्रिज्या यदि निकालना हो, क्या निकालना हो? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास बटे 2। अब एक मिनट, मुद्दा देखो यहाँ पे, यदि क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे दिया? क्वेश्चन में यदि तुम्हें R दे दिया, L दे दिया और H निकालना है, क्या क्या दिया? R, L और H। तो कंडीशन क्या है कि सर हम देख लिए कि ये तो R है, आधार है, ये कर्ण है, तो ये तुम्हारा क्या है? लंब है। तो हम लोग ना पाइथागोरस से जानेंगे कि सर हमको यदि ऊंचाई निकालना हो ना, तो कर्ण के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? और यदि मान लो हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। क्यों? देखो यहाँ से फिर से, ये मेरा त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज POQ। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। यदि कर्ण चाहिए तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या हुआ? R, लंब का स्क्वायर क्या हुआ? H का। मान लो यदि तुमको ये ना दे, सिंपल अपने से बना सकता है। यदि H निकालने बोले, अब देखो सिंपल तरीके, जिसको समझ में आता है उसके लिए अलग तरीका है कि मान लो कि हमको बड़ा दे दिया, दोनों छोटा में से कोई एक छोटा चाहिए। बड़ा दे दिया और दोनों छोटा में से किसी एक छोटा चाहिए। मान लो छोटा H चाहिए और ये R छोटा दे दिया, तो समझ में आना चाहिए छोटा मान निकालना हो तो बड़े मान में से दूसरा छोटा मान को घटा देंगे, बड़े मान में से दूसरे छोटे मान को घटा देंगे। बड़ा मान क्या है? L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसी कंडीशन में हम अगला देखें, यदि मेरे पास बोल दे कि R निकालो, तो R भी तो छोटा है, तो बड़ा मान यहाँ पे क्या हुआ? L स्क्वायर में फिर से H स्क्वायर को हटा देंगे, तो मेरा अलग अलग कंडीशन का अलग अलग टर्म क्या होगा? निकल जाएगा। अब हम निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय, अब देखिए प्रयास करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि निकालते हैं
तो ये मेरा जो होता है ये मेरा 2 पाई r होता है ना। हाँ सर। लेकिन बताओ क्या पूरा जो यहाँ पे शंकु में 2 पाई r है क्या हर जगह वही है? नहीं है ना। तो इस कंडीशन को प्रूव होगा, ये 10th क्लास में नहीं होगा, ये किस में होगा? 12th क्लास में। समझ रहे कि नहीं? तो वहां पे प्रूव करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब याद रख लेना है क्या होता है? पाई r और l, पाई r l। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब पाई r गुना त्रिज्या ऊंचाई। अब इसका ये एक तो याद रहेगा ना तो दूसरा याद नहीं करना पड़ेगा, दूसरा अपने याद हो जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठ, शंकु का कुल पृष्ठीय, रुक जाओ, तुमको शंकु का देखो जब भी पृष्ठ बोलेगा ना सिंपल याद रखना, जब भी कुल नहीं बोले केवल पृष्ठ बोले तो आज ये रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, सुने आप तो लोग, ये जो पोर्शन है ये खाली है। खाली का मतलब इस तरह रख देंगे तो बीच में खोल है, समझ आ रहा है कि नहीं? अभी इधर ढक्कन लगा हुआ नहीं है, मतलब कुछ ऐसा आकार में है। तो ये वाला जो पोर्शन है मतलब इसका भी पोर्शन यहाँ होगा तो वृत्ताकार होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इस टर्म को हम ऐसे करेंगे, इसका मतलब ये पोर्शन अभी खाली है। क्या है? खाली। जब क्या निकलेगा? शंकु का वक्र पृष्ठ। जब कुल बोले तो समझना ये वाला पोर्शन भी है, ये वाला भी पोर्शन है। अब पूरे तरह से शंकु क्या है? बंद है। जब शंकु का बंद है तो पहले वक्र पृष्ठ क्या है तुम्हारा? पाई r l। और बताओ नीचे भी एक वृत्त बन गया ना, वो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर। क्या हो गया? पाई r स्क्वायर। तो दोनों में क्या मिल रहा? पाई r मिल रहा, l प्लस r। ये तुम्हारा शंकु का भी पूरा फॉर्मूला का पृष्ठ। समझ में आ गया कि नहीं? चलो ठीक है, इसको लिखो।